हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि क्या बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसके फायदे क्या होते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा के बारे में। तो बूलियन अलजेब्रा जो भी हमारा है वो इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जॉर्ज बूले इन 1854 में। ठीक है, तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा क्या क्या होते हैं? एंड, नॉट, एंड और। ठीक है, तो हमारा जो भी बूलियन अलजेब्रा है उसमें तीन ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। नॉट होता है, एंड होता है और होता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशंस जो हैं हमारे, उसमें किस प्रोसीजर या किस प्रेफरेंस को हम फॉलो करते हैं वो देखते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे, हमें चीजें क्लियर होंगी कि बूलियन अलजेब्रा हमारा है क्या। तो जो हमारा ऑपरेटर प्रेफरेंस होती है बेसिकली, ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेफरेंस क्या क्या है वो देखते हैं। तो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस बोले तो किस ऑर्डर में हम, जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशंस दी होगी, उस एक्सप्रेशंस को कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, वही बूलियन अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने लॉजिकल, ठीक, ऑपरेशंस देखे, जिसमें हमने लॉजिक गेट के थ्रू कुछ चीजें देखी। जैसे एक्सॉर था, एक्सनॉर था, नैंड था, नॉर था, और था। ठीक है, एंड था, एंड नॉट गेट था। ये सारे गेट्स हमने देखे। हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे किसी सर्किट, डिजिटल सर्किट है, उसकी एक्सप्रेशंस है, उस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे होंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट गेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एंड होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, और ऑपरेशंस होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रेफरेंस में ही हम हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशंस होगी उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या प्रेफरेंस फॉलो करेंगे, ये प्रेफरेंस फॉलो करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नॉट सॉल्व करेंगे, फिर एंड सॉल्व करेंगे, फिर और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ हम नोट्स देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नैंड ऑपरेशन, जो एंड ऑपरेशन है हमारा, ठीक है, एंड ऑपरेशन इज ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कंजक्शंस। ठीक है, और जो ये लॉजिकल कंजक्शंस होता है, द कंजक्शन फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस इज इन पीओएस फॉर्म। जो इसके थ्रू जो एक्सप्रेशंस आती है वो किसमें होती है, पीओएस फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम्स मतलब क्या होगा, जैसे इसके अंदर कुछ है, इसका N2 है, फिर कुछ है, कुछ इसके अंदर एक्सप्रेशंस होगी। ठीक है, वो प्लस में होंगे, प्लस में होंगे, तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस होगी उसको पॉज फॉर्म कहते हैं। तो जो नैंड ऑपरेशंस है वो लॉजिकल कंजक्शंस के फॉर्म में आता है। जो लॉजिकल कंजक्शंस ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट ऑफ सम होंगे। ठीक है, दूसरा जो और ऑपरेशंस होते हैं, जो और ऑपरेशन है, ठीक है, और ऑपरेशंस इज ऑल्सो नोन एज, is also known as, इसको क्या बोलते हैं, डिसजंक्शंस या अल्टरेशंस। ठीक है, डिसजंक्शंस या अल्टरेशंस। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं ये होती हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, फिर सम होगा, फिर प्रोडक्ट्स होंगे, फिर सम होगा, फिर प्रोडक्ट्स होंगे, फिर सम होगा। कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशंस होती है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे तो हमें चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब हमारे पास कुछ जो बूलियन बेसिक थ्योरम्स हैं बूलियन अलजेब्रा की, वो थ्योरम्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारी थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स के नाम ना लिखते हुए हम सिंपली एंड और नॉर के फॉर्म में उनको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं और देखते हैं जो हमारे रूल्स हैं। एक तरीके से जो बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट रूल है दैट इज कॉम्प्लीमेंट का रूल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाले रूल में हम क्या देखेंगे, अगर जो हमारे पास कोई भी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है
और अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट हम कर देते हैं, ठीक है। इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर जो हम सेकंड केस देखते हैं, हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है, तो एंड से रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं वो क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एंड है, तो एंड के रूल क्या है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस नहीं है, इट इज लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर एंड करेंगे तो ये वैल्यू ए ही आएगी, ठीक है। फिर अगर जो ए को लॉजिक जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर ए को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू ए आएगी, ठीक है। और ए को ए के साथ, जीरो के साथ, और ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एंड ऑपरेशन करेंगे तो हमारे वैल्यू जो होगा यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो एंड के केस में हमने देखा, सिमिलरली हम क्या करेंगे, और के केस में देखेंगे। तो तीसरा ऑपरेशन है हमारा और के केस में। तो और के केस में हमारी क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल्स क्या होते हैं, ए को ए के साथ ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू ए ही आएगी। फिर ए को जीरो ऐड करेंगे, ऐड बोले तो और करेंगे, और ऑपरेशंस करेंगे। ए को जीरो के साथ और ऑपरेशन करेंगे तो ये वैल्यू ए हो जाएगी। ए का वन के साथ और ऑपरेशंस करेंगे तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। ए और प्लस का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ऑपरेशंस करेंगे तो इसकी भी वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो दो रूल्स और हैं हमारे, उनको देखते हैं। वो इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो क्या है, ठीक है। तो जो दूसरा रूल है हमारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर जो हमारे पास, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशंस ए और प्लस का बी सी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। एसओपी फॉर्म है तो इसको एक्सप्रेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ए जो होगा हमारा, ठीक है, ए इसके साथ भी आ जाएगा और ए इसके साथ भी आ जाएगा, दोनों के साथ ए को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो ए जो होगा हमारा ए प्लस बी, ठीक है, और ए प्लस सी। इट मीन्स क्या है हमारा, ये यहाँ पर क्या है, एसओपी फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक, एसओपी फॉर्म से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं, तो ये इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारा, वो एसओपी फॉर्म को पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एसओपी फॉर्म का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो कुछ जो प्रोडक्ट टर्म्स होंगे हमारे, जो हमारे प्रोडक्ट टर्म्स हैं, ये वाले प्रोडक्ट टर्म्स हैं, जैसे ये और ये एक तरीके से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको सम कर दिया, कई सारे टर्म्स मिला के हमने क्या किया, उनको सम कर दिया। अब जो हमारा एक दूसरा है, अगर जो पीओएस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारा कुछ, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, पीओएस फॉर्म में क्या होगा, ए इंटू बी प्लस सी होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा, ये, ठीक है। तो ए प्लस बी और मल्टीप्लाई विथ, सॉरी, प्लस विद, सॉरी, ए इंटू बी और प्लस का ए प्लस सी, ठीक है। हमने क्या किया, ए को दोनों ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने से हमारा रिजल्ट ये आ गया। तो ये हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जो हमारा कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट अगर जो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखा है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी, इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रूल है हमारा उसमें इसको अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन है, ठीक है। और इस तरीके से ए प्लस बी बचेगा, ठीक। कुछ इस तरीके से हम चीजों को अभी आगे देखेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा, हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम्स देख ही लिया था, एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा चौथा था। एक पांचवा पॉइंट होगा हमारा डिमॉर्गन्स थ्योरम। मॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर जो प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्ट टर्म्स है एक्स
ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट जो होंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस का जेड कॉम्प्लीमेंट, तो इनका क्या होगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का सम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, जो हमारे रूल्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे जो हमारे बूलियन अलजेब्रा के, वो हमने देखे। हमारे यहाँ पर 5 रूल हैं। अभी हम एक रिडंडेंसी थ्योरम्स देखेंगे, वो इसके बाद देखेंगे। अभी तो हम इन 5 रूल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन 5 रूल्स को अप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं कैसे हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्या हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हमारे पास ये बूलियन एक्सप्रेशंस दे रखा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज दैट ये हमारा कोई बूलियन एक्सप्रेशंस है, तो माना कि ये कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई डिजिटल सर्किट है या कोई डिजिटल लॉजिक सर्किट है, तो उसका एक्सप्रेशंस क्या लिखा हुआ है, ए और ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। हम क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म से ए को कॉमन कर सकते हैं, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम जाते हैं और गेट की जो हमारे रूल्स थे उसमें देखते हैं। जो हमारा और गेट का रूल था, ठीक है, हमारा और गेट का रूल था ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 1 हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू वन। अब हम एंड गेट की प्रॉपर्टीज जो थी उस पे देखते हैं। तो एंड में a समथिंग 1 जो है वो a हो जाएगा, ये हो जाएगा a। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया, जो फंक्शन की वैल्यू आई हमारी वो a आ गई। इट मींस कि ये a है। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास एक डिजिटल सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, पहले तो हम ट्रुथ टेबल यहाँ पर देखते हैं। ट्रुथ टेबल, ठीक, तो हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। हमारी ट्रुथ टेबल क्या है, तो अगर जो हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 एंड 1 0 एंड 1 1, ये हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और सपोज दैट कोई फंक्शन एफ इसका आउटपुट था, दैट इज एफ। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट आने वाला है दैट इज एफ एफ। तो एफ अगर जो हम देखते हैं, एफ की वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है, अभी विदाउट हम सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करने से पहले की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन था एफ बराबर, ठीक है, क्या एक्सप्रेशन था, एफ बराबर, ये था ए बी प्लस का ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन का हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं। तो अगर जो हम क्या करेंगे, ए बी करते हैं, तो ये इंटू प्लस इन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जीरो आ जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा इधर जीरो, और प्लस दूसरा क्या बनेगा, जीरो समथिंग, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ठीक है, इसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे, जीरो इंटू 1, ये हो जाएगा जीरो प्लस का, ठीक है, जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तीसरे वाला देखते हैं, ए बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो और प्लस का ए, ए तो 1 है, बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो प्लस बोले जब जितनी बार हम प्लस बोल रहे हैं, इट मींस और ऑपरेशन से, इट इज नॉट अ प्लस, इट इज नॉट अर्थमेटिकल प्लस। ठीक है, इट इज नॉट अर्थमेटिकल ऑपरेशन, इट इज जस्ट लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अब 1 प्लस 1 क्या करेंगे, ये हो जाएगी 1 और प्लस का जीरो बराबर 1। तो अगर जो हम फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आया है वो कुछ ये आया है। ठीक है, ठीक है, तो अगर जो हम देखते हैं तो हमारा क्या है, जो हमारा ए की वैल्यू है, ठीक है, तो अभी जो हमारी ए की वैल्यू है, सिमिलर हमारा आउटपुट इधर आया है। इट मींस कि अगर जो हम इसको लॉजिकल या गेट के थ्रू बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास दो इनपुट होंगे, दैट इज ए होगा। ठीक है, हमारे पास इनपुट क्या होंगे, ए होगा और बी होगा। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी, और फिर है कॉम्प्लीमेंट कर दिया हमने, तो नॉट गेट से जब पास कर देंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। तो हमारा सर्किट क्या है, ए इंटू बी, तो इसको जंप करा के हम लाएंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी, ए और बी, ठीक है, ये दोनों हो गए एंड ऑपरेशन, एंड के थ्रू हमने इनको पास कर दिया। फिर दूसरा ऑपरेशन क्या है हमारा, ठीक है, दूसरा है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट।
इसको भी एंड के थ्रू पास करा देंगे। फिर क्या है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, और कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, और ऑपरेशन के थ्रू इसको पास करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन एफ आएगा, एफ की जो आएगी वैल्यूज ए बी के डिफरेंट डिफरेंट, जो हमारे ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे, इनपुट के कॉम्बिनेशन, ये हमारा इनपुट है और दिस वन इज द आउटपुट। तो जैसे जैसे हम इनपुट पे लगाएंगे 1 2, जो भी हमने इनपुट पे 0 0 अप्लाई किया, 0 1 अप्लाई किया, 1 0 अप्लाई किया, 1 1 अप्लाई किया, तो उसी हिसाब से हमारा आउटपुट आता रहेगा। अब जो अगर जो हम विदाउट सिंप्लीफिकेशन यूज करते हैं तो हमारे पास क्या है, एक गेट यहाँ पर गेट, ये दो गेट आ गए, इसमें कुछ डिले होगा, टाइम का डिले होगा, पावर का कंजप्शन होगा और कॉस्ट सर्किट की बढ़ेगी, ये भी हो गया। अब अगर जो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को, हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा जस्ट ए आया है, हमें इस सर्किट की नीड ही नहीं है। इट मीन्स कि अगर जो हमारे पास दो इनपुट्स थे और इसी एक्सप्रेशंस को हमें बनाना था, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सपोज दैट हमारे पास दो इनपुट है ए और बी, तो हमें ये सारा कुछ सर्किट डिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। सिंपली हमारा ए जो है वही एफ की तरीके से ट्रीट हो रहा है, इट इज बी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें सिंपली ए के थ्रू ही हम सर्किट को बना सकते हैं। अब हमारे बेनिफिट्स क्या हुए, एक तो कॉस्ट ऑफ द सर्किट रिड्यूस हुई, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। साइज हमारा रिड्यूस हुआ, ठीक है, साइज के साथ साथ हमारा क्या हुआ, स्पीड हो गई, स्पीड रिड्यूस हो गई, स्पीड अप हो गया सर्किट, ठीक है। तीसरा क्या है, पावर कंजप्शन कम हो गया, ठीक, पावर कंजप्शन कम हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, जो सर्किट का एरिया होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इट इज साइज और एरिया बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है, साइज और एरिया कम हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम की, एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम अगर जो सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशंस को, तो उससे हमारी चीजों की इंप्रूवमेंट होती है। डिजिटल सर्किट की सर्किट वही है एक्चुअल में, ठीक है, उसका आउटपुट वही है, बट हमने क्या किया, नंबर ऑफ गेट्स जो है वो रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ जो गेट्स हमने यूज किए, ठीक है, वो रिड्यूस हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर जो हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, तो बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने से हमारे कितने सारे फायदे होते हैं, ठीक है। उसका अगर जो टाइम है तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो कम हो जाएंगी। अब हम फिर से क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। अगर जो सपोज दैट हमारे पास कोई एग्जांपल था बी ए बी, ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड प्लस का ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन दिया था। सपोज दैट ये फंक्शन था एफ, ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करते हैं हम देखते हैं। अगर जो हम तीनों टर्म्स देखते हैं तो इसमें से हमें ए कॉमन मिल जाता है, तो बी प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट सी और प्लस का ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये एक्सप्रेशंस लिखी है, ये एक्सप्रेशंस को हम बी सी लिख सकते हैं, ठीक, बी प्लस सी। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास था बी और बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, हमने क्या किया, जो हमारी ये थ्योरम्स थी, थ्योरम्स का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इन सारे लॉज से फेमिलियर हैं, ये सारी चीजें हमें याद हैं, बट ये चीज हमें थोड़ा सा नई है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है, उसको हमें याद करके रखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा इसका, और दूसरा क्या होगा, जो दूसरा टर्म है दैट इज बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू बी प्लस सी, दैट इज बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, हमने इसको बी प्लस सी लिख लिया, और ए बाहर था हमारा प्लस का, ठीक है, जब ए चला गया था तो ये ए यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर ये बचेगा वी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर अब अगर जो हम इस वाले और इस वाले सर्किट में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ए फिर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी और प्लस का बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सी प्लस का, ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, सी प्लस का ये हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये यहाँ पे बचेगा, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई में बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ठीक है। अब क्या है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये बचेगा a ब्रैकेट में c प्लस का, ठीक है, b प्लस c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा a c प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस का b, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो a ब्रैकेट में 1 प्लस b, 1 के साथ जब किसी भी को और ऑपरेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, इट मींस ये भी a हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा एक्सप्रेशन था उसका जो हमें a से ही कॉम चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है कि हम सिंप्लीफाई कर बहुत सारी चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं और हम सर्किट को बहुत इफिशिएंट कर सकते हैं।